नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कॉर्पियो सहित लाखों की नकदी की जब्त, पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान की ये रकम जब्त। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मृत्यु, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की है तफ्तीश। शराब के नशे में स्वयं की लगाई आग, मृतक शराब पीकर पत्नी से करता था झगड़ा। पत्थर की रोड़ियों से भरा डंपर नाले में पलटा, सड़क धंसने से हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। हरसोली कस्बे में स्थित अन्नपूर्णा रसोई बजट अभाव के चलते काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले करीब 20 दिन से अन्नपूर्णा रसोई बंद है, जिसके कारण जरूरतमंद आते हैं और ताला लगा देकर वापस चले जाते हैं, जिससे जरूरतमंद गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा। अन्नपूर्णा रसोई संचालिका पूनम देवी ने बताया कि काफी समय से भुगतान के अटकने से 8 मार्च को अन्नपूर्णा रसोई को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अन्नपूर्णा रसोई का संचालन अक्टूबर से फरवरी तक का बजट अभी तक नहीं मिला। मैंने जैसे तैसे लोगों से उधार मांगकर उसका संचालन किया, मगर भुगतान नहीं आने के कारण अब अन्नपूर्णा रसोई का संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसके चलते 8 मार्च को अन्नपूर्णा रसोई का संचालन बंद कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी अन्नपूर्णा रसोई का पुनः संचालन कराए जाने की मांग प्रशासन से की है। बैतूकला थाना पुलिस ने लाटकी गांव में 50 लीटर अवैध हद का शराब पकड़ी, लेकिन शराब तस्कर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल ब्रह्मानंद मैजाब था लाटकी गांव पहुंचे और शराब तस्कर से 50 लीटर अवैध हद का शराब पकड़ी। कांस्टेबल प्रधान ने बताया कि सुबह 7 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि लाटकी गाँव में अवैध शराब बिक रही है। सूचना पर हेड कांस्टेबल ब्रह्मानंद में पुलिस जाब था लाटकी गाँव पहुंचकर 50 लीटर अवैध हद का शराब जब्त की कार्रवाई की गई। आरोपी तस्कर लालाराम पुत्र मंगतू राम जाट लाटकी गांव निवासी मौके से फरार हो गया। आरोपी तस्कर हिस्ट्री शीटर है, जिस पर पहले से 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अलवर चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में गुड फ्राइडे पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। चर्च के प्रवीण कुमार पास्टर ने बताया कि प्रभु यीशु के 7 वचनों पर मनन किया गया। 30 मार्च को साइलेंट डे रहेगा। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन 31 मार्च को ईस्टर मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। इस दिन सुबह 5 बजे सनराइज सर्विस व 9:30 बजे विशेष प्रार्थना की जाएगी। इसी के साथ 24 मार्च से चल रहे दुख भोग सप्ताह का समापन किया जाएगा। इस दौरान चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। चर्च के पास्टर प्रवीण कुमार ने क्या बताया, आप भी सुनिए। आज का ये जो प्रार्थना सभा है, ये शुभ शुक्रवार की प्रार्थना सभा कहलाती है। इसे शुभ शुक्रवार की प्रार्थना सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सारी कायनात के परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में खुदा के बेटे के रूप में आए थे, उन्होंने अपने निष्कलंक बलिदान को क्रूस के ऊपर दे करके मानव जाति के लिए उद्धार प्राप्त करने, मोक्ष पाने और स्वर्गीय राज में जाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इसी उपलक्ष्य में आज के इस दिन को संपूर्ण मसीह समाज सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये हम सबों के लिए, सारी मानवता के लिए उद्धार का और खुशी का एक अवसर है। और इस प्रार्थना सभा में सारे हमारे जितने भी विश्वासी हैं वो इस आराधना में उपस्थित हुए और हमने क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो 7 प्रमुख वचन दिए, उनके ऊपर मनन और चिंतन किया पवित्र बाइबल से और लोगों तक उस संदेश को हमने पहुंचाया। क्या नाम है आपका? पास्टर प्रवीण कुमार जोशी। गोविंदगढ़ में रामबास में मूर्ति बनाने के पत्थर को उठाते समय हादसा होने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। गोविंदगढ़ में रामबास में मूर्ति बनाने को पत्थर को उठाते समय हादसा होने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोविंदगढ़ के रामगढ़ रोड पर बड़ी संख्या में मूर्ति बनाने का कारोबार चल रहा है। क्रेन के द्वारा पत्थर को उठाया जा रहा था। पत्थर में अधिक वजन होने के चलते क्रेन के पीछे उठ गई थी। इस पर ऑपरेटर ने मूर्ति को बनाने का काम कर रहे श्रमिक को बुलाया और अपनी क्रेन मशीन में पीछे की तरफ ये कहते हुए चढ़ने के लिए कहा कि आपके चढ़ने से वजन बढ़ जाएगा और जो मशीन पीछे से उठी हुई है वो नीचे दब जाएगी। जैसे ही इसमें ऑपरेटर सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है व हादसे में कुछ लोग घायल हो गए हैं। सोडावास के समीप जीवन सिंहपुरा के बाबा गरीबनाथ धाम में बाबा गरीबनाथ का 2 दिवसीय मेला परवान पर रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के धाम में हाजिरी लगाकर अखंड ज्योत के और अलौकिक दर्शन किए। गरीबनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा। दरबार में गूंजते बाबा की जय जयकारों से भक्तों का उत्साह बढ़ता गया। भजनों की स्वर लहरियों से मन प्रसन्न हो गया। बाबा के वार्षिक मेले में भक्त मन्नत मांगकर प्रसन्नचित भाव से लौटते दिखे। 2 दिवसीय मेले में रात दिन पदयात्रा और वाहनों से बड़ी संख्या में भक्तजन बाबा के दरबार में पहुंचे। पीर हरिनाथ महाराज ने बताया कि बाबा गरीबनाथ धाम पर भक्त दर्शन करने के लिए उनका सम्मान किया गया। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों ने बाबा के धाम में डेरा डाला और बाबा पीर हरिनाथ जी महाराज के कीर्तन सुने। पीर हरिनाथ महाराज ने बताया कि गरीबनाथ बाबा से कुछ भक्तों की आस्था की डोर इतनी मजबूत थी कि वह दंडोती और पेट पलनियां करते हुए बाबा के धाम में दरबार में पहुंचे। बाबा गरीबनाथ धाम पर रास्ते में जगह जगह भंडारे का आयोजन भी था। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बलराम चंद नीला ने गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी आने जाने वाले भक्तों को गन्ने का जूस पिलाकर कामना की। तहसीलदार रिसीवर मदन सिंह व ततारपुर थाना प्रभारी अंकेश चौधरी व सीताराम चुडला एवं पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद दिखे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का होली मिलन व सम्मान समारोह मधुबन गार्डन काली मोरी अलवर में मनाया गया। शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला कार्यकारिणी अलवर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के मुख्य महामंत्री हरिकिशन यादव की अध्यक्षता, महामंत्री रघुनंदन शर्मा और प्रमोद गुप्ता के मुख्य आतिथ्य तथा संरक्षक लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित और ताराचंद व्यास के विशिष्ट आतिथ्य में होली मिलन के साथ नवचयनित प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष अजय विजय ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके पूजा अर्चना के साथ हुआ। जनवरी माह में शिक्षक संघ प्रगतिशील के श्रीगंगानगर में आयोजित प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में अलवर जिले से चयनित समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों का जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने शिक्षक वर्ग की विभिन्न समस्याओं यथा गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने पर आदि पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के लिए शिक्षक समुदाय को तैयार करने और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी अभिप्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने अल्पाहार के साथ फूलों की होली का आनंद लिया। इस अवसर पर रविंद्र गुप्ता, लल्लू राम मीणा, कश्मीर खत्री, अशोक मुखीजा, रामकिशन मीणा, मुकेश मीणा, अनिल योगी, सुरेश कुमार, संजय कुमार, रवि कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब, कैश एवं तस्करी की रोकथाम के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के मध्य पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान एवं सघन चेकिंग अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस टीम ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 16,98,500 रुपए की नकदी सहित वाहन जब्त किया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी लेने पर 16,98,500 रुपए की नकदी राशि बरामद की गई। चालक ने पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर राशि का चुनाव के दौरान वितरण होने का अंदेशा होने पर राशि सहित वाहन को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है, जिस पर आयकर विभाग ने पहुंचकर राशि जब्त कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नाकाबंदी के दौरान एक कार जो महुआ साइड से आई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिसको चेक किया गया तो उसमें 16,98,500 रुपए की नकदी मिली। गाड़ी चालक से उन रुपयों के बारे में पूछा तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। इस संबंध में जो कि 10 लाख से अधिक की रकम थी, इसलिए इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहां से उनके अधिकारी आए और उनके द्वारा
उक्त रकम को जब्त करके और जांच के लिए वो अपने साथ लेकर के गए हैं। गाड़ी को भी इस कार्रवाई में जब्त किया गया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को बाइक पर अंग्रेजी व देसी शराब एवं बियर के साथ गिरफ्तार किया है। शिवाजी पार्क थाने के एएसआई शंकर सिंह ने बताया कि 28 मार्च की शाम हेड कांस्टेबल अमृतलाल जाफरी के साथ गश्त के लिए गए हुए थे तो टेल्को के समीप पहुंचकर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शराब व बियर को झोले में लेकर आ रहा है। सूचना पर भगवानपुरा मोड़ पर पहुंचकर बाइक को रोककर चेक किया तो बाइक में झोले में 96 पौवे अंग्रेजी व देशी शराब व 2 पेटी बियर की मिली हैं, जिन्होंने मौके पर जब्त कर लिया है। इस संबंध में बाइक चालक से पूछताछ की तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। उसने अपना नाम कैलाश उर्फ गोलू पुत्र बाबूलाल प्रजापत धोली रामगढ़ का होना बताया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व में इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। थाना शिवाजी पार्क में तैनात पदस्थापित हूँ। दिनांक 28/3/2024 को शाम को करीब 4:45 बजे हेड कांस्टेबल अमृतलाल में कांस्टेबल मूलचंद के वास्ते चेकिंग बदमाशान व इलाका थाना रवाना हुए थे तो टेल्को के पास टेल्को डबल फाटक से के आगे पहुंचकर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कुछ शराब व बियर की वो मोटरसाइकिल पर झोले पर लेकर आ रहा है। इस इत्तला पर भगवानपुरा मोड़ पर कट पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल को रोका, जिसके नंबर RJ02 JB 7108 है, जिसको रोका चेक किया तो उसके उस झोले में 96 पौवे अंग्रेजी शराब के वो 2 पेटी टिन बियर की किंगफिशर की मिली, जिन्हें मौके पर ही जब्त किया गया, जिसके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था। उसने अपना नाम बताया कैलाश और गोलू पुत्र श्री बाबूलाल जाति प्रजापत उम्र 21 साल निवासी धौली रामगढ़ का होना बताया, जिसे जरिए फर्द गिरफ्तारी मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। और कोई मुकदमा दर्ज नहीं है रामगढ़ में इसके खिलाफ। उसका राजस्थान सब जूनियर, जूनियर, सीनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग टीम के कप्तान संदीप यादव और महिला वर्ग में नैन्सी जांगिड को कप्तान बनाया गया है। राजस्थान राज्य सब जूनियर, सीनियर, जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 मार्च भीलवाड़ा में होगा। अलवर जिले की टीम के पुरुष 25 या महिला 9 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी भीलवाड़ा के लिए गए हुए हैं। पुरुष वर्ग की टीम में निशांत शर्मा, सत्येंद्र, विष्णु जादौन, कमल दायमा, विजय, विशाल, मोनू, करण, संकेत, अरुण, करण चौहान, योगेश यादव, अंश तोमर, जुनैद, जितेंद्र शर्मा, हिमांक, हरदीप सिंह, हरमीत, देव, रवि, ललित सिंगल, पीयूष मीना, सुमित चौधरी, अक्षत शर्मा, विपिन चौधरी, संदीप यादव। महिला वर्ग में प्रियांशी, निकिता चौधरी, तनुश्री, नैन्सी जांगिड, अंजलिका, रेखा कुमारी, मोनिका। अलवर जिले के पुरुष टीम के कोच आशीष चैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और महिला टीम के कोच दीपक शर्मा राष्ट्रीय खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी को पदाधिकारी द्वारा अग्रिम बधाई दी गई। ये जानकारी प्रशांत अवस्थी, सचिव जिला पावर लिफ्टिंग संघ अलवर ने दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के हाई स्कूल के पीछे 15 दिन पहले ही सीसी रोड का निर्माण करवाया गया, लेकिन रोड बनते ही उस पर कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया। मोहल्ले वासियों का कहना था कि कई वर्षों के बाद सीसी रोड बनने से मोहल्ले वासियों गंदगी के ढेर से निजात मिलेगी, मगर रोड बने 15 दिन भी नहीं हुआ, जिस पर रात में कस्बे के लोगों ने फिर से कूड़े का ढेर लगा दिया। नीमराना के जापानी जोन स्थित एलडीको अनंत राज हाउसिंग सोसाइटी के रोड पर दूसरे वाहन को साइड देते समय डंपर गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले में पलट गया। हालांकि नाले में पानी नहीं है। घटना गुरुवार रात की है। डंपर चालक वीरेंद्र सिंह निवासी विरनवास ने बताया कि वह रात्रि को पत्थर की रोड़ियां भरकर आशादीप सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे मार्केट में लेकर जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे वाहन को साइड देते समय रीको के नाले की दीवार के पास सड़क धंस जाने से डंपर नाले में गिर गया। गनीमत रही कि चालक को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। बता दें कि कई बार वाहन चालक नाले में गिरने के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन रीको के अधिकारियों द्वारा नाला निर्माण के दौरान सड़क को बढ़िया क्वालिटी के द्वारा नहीं बनाया गया, जिसके चलते आए दिन रोड धंसने से हादसे होते हैं। जबकि दूसरा कारण अनंत राज सोसाइटी द्वारा बाहर रोड पर गंदगी डाल दी जाती है, जिससे रोड छोटा होता जा रहा है। नीमराना रीको के सीनियर महाप्रबंधक राहुल भट्ट का कहना है कि रीको के द्वारा समय समय पर रोड पर अतिक्रमण को हटाया जाता है और नाले की दीवार को दुरुस्त भी किया जाता है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा गंदगी बाहर डालने से रोड छोटा हो रहा है। हमने पूर्व में भी सोसाइटी को नोटिस दिया है। नीमराना उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर ने कहा कि क्षेत्र रीको के अधीन आता है। मामले को लेकर रीको के अधिकारियों को निर्देशित कर कार्रवाई करेंगी। सोसाइटी को बाहर गंदगी डालने को लेकर रीको के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। बानसूर के आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों की लगातार मूवमेंट देखने को मिल रही है। वहीं बानसूर के गांव इंड्राडा में बीती रात्रि को भूमिया बाबा मंदिर के पास एक पैंथर की मूवमेंट देखी गई। वहीं पैंथर दिखने से आसपास के इलाकों में दहशत बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी के तलहटी में बसे गांव में अक्सर जंगली जानवर पानी पीने के लिए आ जाते हैं, आवारा कुत्तों का अपना शिकार बनाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जंगली जानवर प्रवेश करने लग गए हैं, जिससे कि ग्रामीणों में एक तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पैंथर की जानकारी जुटा रही है। बहरोड में डीएसपी ऑफिस के सामने यादव इंश्योरेंस एंड फाइनेंस के ऑफिस का ताला तोड़कर 50,100 रुपए की नकदी चोरी हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। गांव तलवाड़ के रहने वाले बाबूलाल यादव पुत्र सुल्तान सिंह ने बताया कि वह रोजाना की तरह आज भी सुबह करीब 8 बजे ऑफिस खोलने के लिए पहुंचे थे। यहां आकर देखा तो एक तरह का शटर बंद था, जबकि दूसरी साइड का शटर खुला हुआ था। अंदर घुसकर देखा तो काउंटर का रैक खुला हुआ मिला। इसकी सूचना उन्होंने ऑफिस संचालक गांव खोहरी के रहने वाले अशोक यादव को दी। अशोक यादव ने बताया कि देर रात को उनके पास 50,100 रुपए का कैश आया था, जिसे गलती से काउंटर की रैक में ही छोड़ गए। इसे चोरी करके ले गए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया और थाने पर रिपोर्ट देने की कहकर वापस चली गई। बाबूलाल यादव ने बताया कि उन्हें कुर्सी के ऊपर लोहे की कुंडी मिली और लॉक टूटा हुआ था। ऑफिस में कैमरा नहीं है। अशोक यादव ने बताया कि उन्होंने विभिन्न कंपनियों से इंश्योरेंस और फाइनेंस का टाई अप किया हुआ है। सोडावास के समीप जीवन सिंहपुरा गांव के बस स्टैंड पर बाबा गरीबनाथ महाराज का 2 दिवसीय मेला भरा, जिसमें आसपास सहित दूर दराज के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मेले में श्रद्धालुओं का एक दिन पूर्व से ही आना शुरू हो गया, जो दूसरे दिन देर शाम तक डटे रहेंगे। मेले में अनेक गांवों से भक्त हाथों में ध्वजा पताका लेकर डीजे से नाचते गाते हुए आकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में भोग लगाकर खुशी की कामना की। मंदिर में लोगों ने जात जटूले चढ़ाए। इस दौरान मंदिर में दिन भर मंदिर के संत हीरानाथ महाराज के सानिध्य में सत्संग आयोजन हुआ। मेले में मुंडावर रिसीवर तहसीलदार मदन सिंह ने मेले की संपूर्ण व्यवस्था संभाली रखी। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर बाबा गरीबनाथ महाराज की झांकी भी सजाई गई।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुट्टी का नगला में गुरुवार को मिड डे मील का विकास अधिकारी शशिबाला ने औचक निरीक्षण किया। विकास अधिकारी शशिबाला ने ग्राम पंचायत डोरोली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुट्टी का नगला में मिड डे मील के तहत निरीक्षण किया। स्कूल के रसोई घर में पहुंचकर विद्यार्थियों को परोसी जा रही खाद्य सामग्री को चखकर गुणवत्ता की जांच की। पोषाहार प्रभारी को गुणवत्ता युक्त मसाले उपयोग में लेने के निर्देश दिए। विकास अधिकारी ने स्कूल में नामांकन की स्थिति को भी जांचा। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी ने छात्राओं को शिक्षित होने का पाठ भी पढ़ाया। खैरतल तिजारा कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन में संपूर्ण जिले में नवाचार के रूप में मिशन आकाश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर डॉक्टर हेमंत डागर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा द्वारा खंड तिजारा पर ब्लॉक स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पीएचएम, पीएचएस, एलएचवी, एएनएम, कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे, जिसके अंतर्गत समस्त एनेमिक गर्भवती महिलाओं एवं समस्त एनेमिक एवं कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण कर चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सक के पास रेफर किया जाएगा एवं ऐसे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का 1 साल तक फॉलो भी किया जाएगा। मिशन आकाश कार्यक्रम का नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा को नियुक्त किया गया है। मिशन आकाश कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। मीटिंग में बीसीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार यादव, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा, बीएचएस, बीएनओ भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चम्मा पालाल गेदर के निर्देशानुसार व भाजपा जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया की सहमति से अलवर उत्तर भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जले सिंह रावत ने विक्रम सिंह गुर्जर जलालपुर निवासी को भाजपा ओबीसी मोर्चा शाहाबाद मंडल का संयोजक नियुक्त किया है। गुर्जर ने चंपा लाल, उम्मेद सिंह भाया, महन बालकनाथ, संदीप दायमा, जले सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार भी किया। भिवाड़ी के नीलम चौक पर स्थित 220 केवीए के पावर हाउस में गुरुवार दोपहर 12 बजे अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारी की वजह से नीचे पड़े घास फूस में भी आग लग गई और देखते ही देखते आग काफी लंबे एरिया में फैल गई। आग को ज्यादा बढ़ता देख डिस्कॉम के कर्मचारियों के द्वारा रिको फायर स्टेशन को सूचना दी गई। फायर स्टेशन से तुरंत ही 2 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि इसी पावर हाउस में कल शाम को भी आग लगी थी, जिसको समय रहते आग पर काबू पा लिया था, लेकिन सुबह दोबारा से इसी पावर हाउस में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से आग लग गई। पावर हाउस में काफी जगह घास फूस और ईंधन पड़ा हुआ है, जिसमें आग फैल गई। गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो ट्रांसफार्मर में आग पकड़ जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अग्रशक्ति महिला मंडल अलवर ने पावना पैलेस होटल में अग्रशक्ति महिला मंडल का होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह का संचालन बहुत ही सुचारू रूप से किया गया, जिसमें तरह तरह के मनोरंजन गेम भी खिलाए गए। लजीज खाने के साथ सुंदर सुंदर गिफ्ट बांटे। कार्यक्रम में होली के महत्व पर सलाहकार शशि गोयल के द्वारा प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष बबीता अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर महाराजा अग्रसेन के समक्ष दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। इसमें संस्थापक अलका मित्तल, अंजना सिंघल, अंजू गुप्ता, अंजू गोयल, रेणु गर्ग तथा राधा अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। समारोह में सुनीता अग्रवाल, विमला अग्रवाल, प्रतिभा सिंघल, नुपुर गोयल, रेणु अग्रवाल, अलका गुप्ता, रीना सिंघल, आशिमा गोयल, भावना अग्रवाल, रीता गोयल, तरुणा जलालपुरिया एवं उमा आदि बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। फूलों की होली, डांस, गाने के साथ साथ समारोह का समापन किया गया। प्रेम सेवा संघ ट्रस्ट के अधीनस्थ सर्वजन की अनंत आस्था के केंद्र अनंत प्रेम आश्रम नगली वालों की कुटिया का 24वां सालाना 3 दिवसीय सत्संग सम्मेलन का विधिवत रूप से आज समापन हुआ। 26 मार्च से शुरू हुए इस सम्मेलन के तीसरे व अंतिम दिन 28 मार्च को प्रातः 10 बजे अनंत प्रेम आश्रम पर संघ के शीर्ष संतों द्वारा वैदिक मंत्रों व भजनों के साथ ध्वजारोहण हुआ। तय समयानुसार ठीक प्रातः 11 बजे आश्रम प्रांगण में प्रवचन व रूहानी सत्संग की शुरुआत हुई, जिसमें ट्रस्ट से जुड़े श्री 1008 श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद पुरी एवं श्री श्री 108 गुरुदेव संत प्रेम दर्शन आनंद पुरी के आशीर्वाद से काशीपुर से संत प्रेम आत्मानंद, लुधियाना से संत प्रेम धर्मानंद, अरनीवाल से संत प्रेम प्रवेशानंद, चेहवा से संत प्रेम साधन आनंद, रुद्रपुर से संत प्रेम निष्ठानंद, लुधियाना से संत प्रेम ज्ञान आनंद, लक्ष्मणगढ़ से संत निश्चलीपुर एवं
प्रज्ञापुरी सहित लुधियाना से करुणा दीदी, सोनिया दीदी ने ज्ञान की अविरल गंगा में संगत को हिलोरे लेने को मजबूर कर दिया। आश्रम प्रमुख संत प्रेम चेतनापुरी महाराज ने बताया, स्थापना सत्र से आज दिवस तक प्रतिवर्ष ट्रस्ट द्वारा सालाना सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो कि 3 दिवसीय होता है। इस आयोजन की आश्रम में आस्था रखने वाले परिवारों को साल भर प्रतीक्षा रहती है। सत्संग में लुधियाना के रोहित शर्मा ने कृपा कर बाबा, अलवर के विजय पुंजनानी ने हर जन्म में तेरा साथ चाहिए, नगली वाले अलवर के किशन लाल कालरा ने तूने पानी में जोत जगाई रे सहित जयपुर से विजय भैया ने भजनों में संगत को झूमने को मजबूर कर दिया। सम्मेलन में आशीर्वाद लेने पहुंचे वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इस आयोजन को भक्ति का अनंत सागर बताया। ठीक 2 बजे सत्संग के साथ भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अलवर ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोगों ने इस आश्रम में आस्था रखने वाले ने भोजन व प्रसादी ग्रहण की। 3 दिवसीय सम्मेलन में मंच संचालन जोगेंद्र कोचर ने किया। नगरीय विकास का छूट के साथ अवकाश के दिनों में भी कर जमा कराने के लिए आमजन को सुविधा मिलेगी। 29, 30 और 31 मार्च को भी नगर निगम का दफ्तर खुलेगा। 1 अप्रैल से बकाया दरों के खिलाफ ब्याज व पेनल्टी सहित वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अलवर नगर निगम के राजस्व अधिकारी युवराज मीना ने बताया कि साथ ही नगर निगम सीज और कुर्की की कार्रवाई भी करेगा। नगरीय विकास कर के दायरे में आ रहे समस्त भवन और भूस्वामियों को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च तक अपना बकाया नगरीय कर जमा करवाकर ब्याज और पेनल्टी में छूट का लाभ उठाएं। नगरीय विकास करदाताओं की सुविधाओं के लिए नगर निगम अलवर का कार्यालय अवकाश के दिनों अर्थात 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुला रहेगा। नियत समय सीमा में कर जमा नहीं कराने पर डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को सीज व कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः सभी से निवेदन है कि अधिकाधिक संख्या में छूट का लाभ उठाते हुए अपना नगरीय विकास कर जमा करवाएं। रामगढ़ बस स्टैंड से पेट्रोल पंप तक सड़क किनारे लगने वाले हाट बाजार हटाने से 150 से अधिक गरीब परिवार बेरोजगार हो गए। हाट बाजार में दुकान लगाने वाले सैकड़ों आक्रोशित दुकानदारों ने हाट बाजार चालू करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल रामगढ़ कस्बे में बस स्टैंड से पंजाब नेशनल बैंक के पास दिल्ली हाईवे रोड पर लगने वाला हाट बाजार के कारण लगने वाले जाम की शिकायत पर रामगढ़ थानाधिकारी सवाई सिंह ने हाट बाजार को बंद करवाते हुए रेलवे फाटक के पास खेल मैदान में लगाने को कहा। लेकिन हाट बाजार में दुकान लगाने वाले 100 से अधिक दुकानदार हाट बाजार लगाने के लिए खेल मैदान में पहुंचे, लेकिन वहां पर भी भलाई समाज ने विवाद उत्पन्न कर दिया और दुकानें नहीं लगाने दी और कहा कि खेल मैदान की जमीन भलाई समाज नरसिंह महाराज के नाम दर्ज है, इसलिए भलाई समाज के लोगों ने साप्ताहिक बाजार लगाने से इनकार कर दिया। इससे आक्रोशित सैकड़ों महिला व पुरुष दुकानदारों ने एसडीएम नीतू करोल को ज्ञापन सौंपा और हाट बाजार चालू करवाने की मांग रखी। ज्ञापन में लिखा कि दूर दराज से आकर साप्ताहिक बाजार में छोटी दुकान लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, हमारी दुकानें बंद करवा दी, बच्चों के पेट पर लात मार दी है, दुकानें ही नहीं लगेंगी तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। साहब ये हाट बाजार लगता है हमारा बस स्टैंड पे और पिछले सप्ताह में मतलब पुलिस वाले गए थे और उन्होंने हमको वहाँ से हटा दिया और वो बोले हैं कि यहाँ नहीं लगने देंगे।
अब वहाँ नहीं लगने देंगे तो हम कम से कम 150 आदमी है जो सब बेरोजगार हो गए। तो हमको अगर वहाँ नहीं लगने देते हैं तो प्रशासन हमें कहीं उचित जगह दे और हमारे काम को चालू करे। अब हम बेरोजगार हैं 2 हफ्ते से। खेल मैदान में तो आपको लगाया था, वहाँ पर क्या रहा? वहाँ नहीं लगाने दे रहे और वो जगह भी है ना हमारे लिए उचित नहीं है। वो पीछे लगाने की बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं पहुँच पाएगा। बोल के दिखा आगे इस समस्या से आया, हम हमारी दुकान हटवा दी वहाँ से और हमारे को फील्ड में भेजा गया, लेकिन वहाँ पे हमारी नहीं वो होएगी। वहाँ पे दुकान के लिए हमारे को वो दिक्कत आएगी। मट्टी उट्टी बहुत जोर की है वहाँ, पत्थर कटे 4 दिन भर वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चा, हम बेरोजगार होगा, हमको 2 हफ्ता होगा डोलते डोलते। अब भी 11-12 बज रहा है, इतनी दूर से काम है, छोड़ के बच्चा छोड़ के यहाँ पे आए हैं हम। तो अब SDM के पास आए हो? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।